Hello everyone, thank you so much for visiting this channel and on this channel हम बहुत सारे वीडियोस लाते हैं आपके लिए एकेडमिक नॉन एकेडमिक बहुत सारे पढ़ाई वाले बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्विकली गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस भी देख सकें। तो ये जो चैप्टर मैं आपके लिए लाई हूँ विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका मैंने ऑलरेडी एक पार्ट आपको कराया है विच इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको कराने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। राइट, अब बोलेंगे मैम फिजिकल वाला कहाँ है वीडियो? बता दूंगी वो भी बता दूंगी और थोड़ा सा आपको रिविजन भी करवा दूंगी। राइट, तो इसीलिए जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक भी कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो। ये वन शॉट रिवीजन में काम आएगा जब आपको एग्जाम के पहले एक बार चैप्टर को फटाफट पढ़ना है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट माई सेल्फ एंड देन वील बिगिन। So guys, my name is Diksha Bhuvalka and I'm your science educator at Unacademy. I've been teaching on Unacademy since last 3 years, but I'm a teacher since last 12 years. अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। दीक्षा भुवालका गूगल करेंगे तो खाली मैं ही मिलूंगी। देयर इज जस्ट वन दीक्षा भुवालका इन द वर्ल्ड, सो यू जस्ट फाइंड मी ओवर देयर। तो फटाफट जाकर गूगल कर लीजिए दीक्षा भुवालका एंड गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया बाय दिस नेम एंड दिस इज माई रेफरल कोड DV13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, ये अनअकैडमी का दिया हुआ कोड है। इस कोड से आपको अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस अनलॉक करने का मौका मिलता है। यस, हमारे अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस भी होते हैं। फ्री क्लासेस का मतलब आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा वो क्लासेस देखने के लिए। उससे आप समझ पाएंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्लास में कैसे कंप्लीट कराते हैं सिलेबस। हाउ कैन यू ज्वाइन द प्लस विच इज़ अ पेड वर्जन। वो पेड वर्जन में कैसी पढ़ाई होगी वो आपको स्पेशल में आप देख सकते हैं। तो पेड वर्जन जो हमारा है उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। यस, 15 जुलाई तक ये ऑफर चल रहा है कि 20% डिस्काउंट विद दिस कोड DB13। So do not forget to use the code DB13 to get this subscription. So quickly come and follow my profile on Unacademy guys। आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे है, उसमें आप मेरी लिंक को कॉपी करके या क्लिक करके डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। Don't forget to follow my profile. My profile has reached 7 million watch minutes, 34,000 followers, and 3K dedication. So quickly, we have to double the followers. Tell all your friends to follow my profile. उससे क्या होगा, अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो जब भी मैं क्लासेस लूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दीक्षा मैम की क्लास आने वाली है। एंड दिस इज आवर ऑफिशियल अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल क्लास 8 बाय अनअकैडमी। आप इसको जरूर ज्वाइन करना और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है विच इज Diksha_DB13, इसको भी जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, तो फटाफट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू नॉट डन, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो शुरू करें। यस, तो गाइस हमने आपको क्या बताया था, मेटल्स। मेटल्स थोड़े अलग से दिखते हैं, हार्ड होते हैं और यू नो दे आर मैलेबल, दे आर डक्टाइल, ये सब मैंने आपको पढ़ा है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मेटल्स का कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स को ऐसे कुछ मटेरियल्स को एक कैटेगरी में डाला गया है। यस, जिसकी ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, मतलब उनकी जो हाव भाव है, तरीके हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो यूज में आते हैं वो काफी सिमिलर है, उनको मेटल के कैटेगरी में डाला गया है। और कुछ कैटेगरी के एक और कैटेगरी है नॉन मेटल, उसमें उन चीजों को डाला गया है जिनके हाव भाव सेम है। तो उन हाव भाव जिनके सेम है उनके नाम है कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिनको मेटल का नाम दिया गया है। सल्फर, डायमंड, कार्बन, क्लोरीन, ये सबको नॉन मेटल में डाला गया है। तो ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि देखने में, बाहर से, शेप से, साइज, स्टेट, ये सब में। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब हम इनको और कोई और चीज जैसे कि एसिड या बेस या पानी या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अंदर का सामान, और फिजिकल मतलब बाहर का अपीयरेंस। So guys, मैंने आपको पढ़ाया था malleability. First physical property was malleability which we have done of metals and non-metals. Malleability का मतलब होता है
कभी भी अगर आप एक मेटल को हैमर करेंगे ना, बीट करेंगे, तो वो टुकड़े टुकड़े नहीं होता, वो और अंदर ठुक जाता है ना। जैसे कि आप आयरन का नेल है, उसको अपने जोर से हैमर करते हैं, एक्सक्यूज मी, उसको जोर जोर से हैमर करते हैं, तो वो अंदर कोई भी दीवार की होल में या जिसमें भी आपको इसको हैमर करना है आप उसमें कर सकते हैं। या फिर एल्यूमिनियम या सिल्वर के फॉइल्स बना सकते हैं, पतले पतले शीट बना सकते हैं। आयरन की शीट से अलमारियां बनती है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पतली पतली शीट बना सकते हैं, उनको बोलते हैं हम मैलेबिलिटी। जबकि नॉन मेटल जो है वो मैलेबल नहीं है। जैसे कि कोल कोल या सल्फर आप देखेंगे, उनको अगर आपने एक हल्का सा वैसे ठोक दिया ना, तो वो चूरा चूरा हो जाता है, दे विल नॉट बेंड। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का जो आउटर पार्ट होता है, उसको अगर आप मतलब कोई ठोक के चल जाए तो क्या होता है, डेंट आ जाता है, गाड़ी टूटती नहीं है। लेकिन कोल की गाड़ी बना सकते हैं कभी नहीं, पूरी चूर चूर हो जाएगी। Second physical property is the conductor of heat. Guys, copper, magnesium हुआ, iron हुआ, जितने भी metals है ना, they are very, very good conductor of heat. Copper is a good conductor of heat. The bottom lining of cooking pans and hot water tanks are of copper. Yes, copper coils are also used in induction. मतलब ये लोग हीट को बहुत अच्छे से पास करते हैं, जिसके वजह से हम इनमें खाना बना सकते हैं। मेटल के बर्तन में खाना बनाते हैं, कभी भी नॉन मेटल के बर्तन में हम खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो खाने तक हीट पहुंचने ही नहीं देंगे। यस, जैसे कि ग्लास, ग्लास इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ग्लास इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट गाइज, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग। metals are also good conductors of electricity. yes, हमारे घर में कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब के वायर्स लगे होते हैं। वैसे तो देखा जाए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर हम लोग क्यों यूज नहीं करते, अभी सोचा है? सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सभी सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, बट सिल्वर के वायर नहीं लगाते, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। यस, घर की तारें चोरी होने लगेगी। So metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals are poor conductors. So non-metal के wires भी नहीं बना सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वायर जो है वो वायर बनाना मतलब डक्टिलिटी होता है। आप क्या चीज से पतला वायर बना सकते हो, मेटल के पतले पतले वायर बन सकते हैं। आप देखोगे कभी भी इलेक्ट्रिक का काम चलेगा आपके घर पे, तो पतले पतले वायर्स बनाए जाते, पतले पतले। वो जो है वो खाली मेटल्स के बनाए जा सकते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर तो हाईली डक्टाइल है। यस, इसीलिए उनका हम ज्वेलरी का ये पीछे का डंडा बनाते हैं ना, पतले पतले ज्वेलरी के डंडे बनाते हैं। यस, the property of metals to be drawn into wires is called ductility. Non metals are non ductile. नॉन मेटल से ये काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनरस, मतलब वो टंग 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 की आवाज निकालते हैं जब आप उनको आपस में बीट करो। यस, तभी तो घंटी जो होती है वो मेटल की बनाते हैं। यस, जबकि अगर आप नॉन मेटल को ठक ठक करो तो वो टंग टंग नहीं, ठक ठक की आवाज देते हैं। They make a ringing sound when they are struck hard, whereas non-metals do not. Metals are lustrous, whereas non-metals look dull. Metals जो है वो काफी शाइन मारते हैं, non-metals में कोई शाइन नहीं है। All metals are solid except mercury, which is at room temperature. Sodium and potassium can be cut with a knife. Metals solid होते हैं, लेकिन mercury जो होता है वो liquid होता है। Yes, mercury liquid होता है, mercury एक exception है। उसमें बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक मेटल की है, लेकिन खाली एक ये चीज है जो वो नहीं, खाली बाकी सबके साथ सेट होता है कि वो सॉलिड नहीं है, बाकी मेटल सॉलिड है। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि उनको आप नाइफ से काट सकते हैं, बाकी आयरन वगैरह को आप नाइफ से नहीं काट सकते। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड्स ऑल्सो, लिक्विड्स ऑल्सो, गैस ऑल्सो, तीनों में ही अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ देम आर गैसेज, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ब्रोमीन इज दी ओनली नॉन मेटालिक लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में है। और कार्बन, सल्फर, कार्बन और सल्फर ये सब सॉलिड में स्टेट में आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को समअप करते हैं, फिर केमिकल में चलेंगे। मेटल्स आर लस्टरस, मैलेबल, डक्टाइल, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, हार्ड लिख सकते हैं आप। ऑल्सो यू कैन राइट वन मोर विच इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इनके पास काफी स्ट्रेंथ होता है। यस, दे कैन हैंडल, जैसे स्टील का वायर कितना स्ट्रॉन्ग है। राइट, नॉन मेटल्स डल, नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, सब में नॉन, non-conductor of heat and electricity, not sonorous, phosphorus, sulfur, carbon, oxygen. These are examples. Top of fact बताती हूँ guys. Do you know there's something called an alloy?
एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं अलॉय। अलॉय क्या होता है? एन अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मतलब एक मेटल का नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है, या फिर दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है। कॉइन, सैटेलाइट, स्टेनलेस स्टील, वुडन चिप्स, शीटिंग एंड कास्टिंग, मंट मेटल, alloys of Cu 60% and zinc 40% are alloys। यानी कॉपर और जिंक ये सबको मिला के भी अलॉय बनाए जा सकते हैं। एक और अलॉय है ड्यूरालुमिन। इट्स एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, काफी लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये एयरक्राफ्ट का कंपोनेंट बनता है। नेवल ब्रास इज यूज्ड फॉर मरीन कास्टिंग, ब्रास में भी कॉपर जिंक होता है। यस, सो अलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो अपने अपने को जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, यस, वो बनाने के लिए हमने उन उन मेटल्स को या उन नॉन मेटल्स और मेटल्स को ले लिया जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ताकि हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आते गाइस, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन? यस, मेटल, कोई भी मेटल लो, जैसे कि लेट्स से आयरन को लेते हैं। अगर आयरन के साथ हमने ऑक्सीजन और मॉइस्चर को रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा? सबको पता है, रस्ट बनता है ना? आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म रस्ट। रस्ट क्या हुआ? Rust is formed, rust is nothing but a coating. Yes, it's a coating formed when the iron is in contact with air for a long time. Yes, so देखो, iron with oxygen and moisture, that is H2O, gives iron hydroxide. Yes, iron hydroxide rust नहीं है, iron oxide is the rust, but iron के साथ ये सब react करके ये बनाते हैं। और अगर आयरन को डायरेक्टली हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो बनता है Fe2O3, विच इज आयरन ऑक्साइड, विच इज रस्ट। इनफैक्ट अगर आप मैग्नीशियम के स्ट्रिप को एयर में बर्न करो तो वो क्या होगा? डेफिनेटली ऑक्सीजन जो प्रेजेंट इन द एयर है, ऑक्सीजन तो एयर में रहता है, ये आपको पता है, ऑक्सीजन इज मैंडेटरी फॉर कंबस्टन। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिला के बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। टू Mg plus O2 gives 2 MgO। Yes, simply guys, also देखो, copper when exposed to moist air for some time forms a dull green coating। कॉपर जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ लेट्स से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो दो चीजें बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इसीलिए देखना, कभी तांबे का जग में जो लोग पानी पीते हैं बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो तांबे के जग में ना पानी रखते रखते हल्का हल्का कहीं कहीं से ग्रीनिश हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, विच इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो तय है, सब में देखो आप हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये है ना? तो सबसे पहले मेटल जब डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, और जब इस ऑक्साइड को आप पानी में मिलाएंगे, जब इस ऑक्साइड को आप पानी में मिलाते हैं तो वो बनता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, these are the two reactions that you need to know. Let me come this side so that you can see. Yeah, so metals plus oxygen gives metal oxide, metal oxide plus water gives the base, which is nothing but metal hydroxide। so metal hydroxides are nothing but bases। okay, नाउ नॉन मेटल्स पे आते हैं, नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन पे। नॉन मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा अगेन नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सेम रहेगा, मेटल हो या नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से ऑक्साइड बनाएंगे। अब इस नॉन मेटल को जब हम सॉरी इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो बनता है रिस्पेक्टिव एसिड। यस, तो ये याद रखो गाइस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक, whereas metallic oxides are basic। Yes, metallic oxides are basic। What is the difference between metal and non-metal oxides? अभी just मैंने बताया। Please pause the video and write the answer, guys। Please pause the video, write the answer to this।
Yep. So guys, metal oxides are basic. They form bases when dissolved in water and they turn red litmus blue. ये याद रखना. मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है. ये चेक कैसे करते हैं अपने को पता है कि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप देखो मेटल हाइड्रोक्साइड, दे आर ऑल बेसिस. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक. जब इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड्स बनते हैं. सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, they will turn blue litmus को red. Yes. Okay. Next, let's come to metal का reaction with water. मेटल को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और बहुत ही जरूरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. Yes, hydrogen gas gets evolved, that comes with a pop sound. जिस पॉप साउंड से साइंटिस्ट हो या जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो समझ पाते हैं कि भाई हाइड्रोजन रिवॉल्व हुआ है. सो गाइस, सोडियम रेडिली रिएक्ट्स विथ वाटर स्पॉन्टेनियसली. सोडियम जो मेटल है ना वो पानी के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन देता है. रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मतलब बहुत एक्सेसिव हीट और लाइट वो थ्रो करेगा. इसीलिए सोडियम को कहीं से पानी ना लगे, इसीलिए उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं. इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन. ओके. लेस रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर और स्टीम. यस, नॉर्मली नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से सब रिएक्ट नहीं करेंगे. कुछ मेटल्स जो है वो गर्म पानी में रिएक्ट करेंगे. यस, जैसे कि देखो यहाँ सारा का सारा टेबल हमारे पास है. मेटल्स दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम. मेटल्स दैट रिएक्ट विथ स्टीम, उनको थोड़ा सा कम रिएक्टिव है तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. और ऐसे कुछ मेटल्स है जो दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते, ना वाटर के साथ ना स्टीम के साथ. टिन, कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, प्लैटिनम. अब देखो गाइस, तभी गोल्ड की सिल्वर की हम ज्वेलरी बनाते हैं और पहनते हैं ना लोग उनको, ताकि वो, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. Topper fact. What are exothermic reactions? The reactions that release energy in the form of heat or light are called exothermic. मैंने अभी आपको बताया सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करा दो तो वो बहुत भयंकर हीट और लाइट देता है. एंडोथर्मिक मतलब जो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं. वो हीट देते नहीं है, अब्सॉर्ब करते हैं. दे रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी लाइक हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक. लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस को मेल्ट होने के लिए बाहर का हीट खुद में चाहिए, वो हीट देता नहीं है. ठीक है. लेकिन एक्सोथर्मिक मतलब जो खुद रिएक्ट होने के लिए बाहर हीट छोड़ता है. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स और पानी का रिएक्शन बहुत ही सिंपल भाई, कोई रिएक्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. Although some non-metals readily react with air, they do not show any effect when mixed with water, like phosphorus. Phosphorus एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है. अगर उसको एयर में खाली छोड़ दो ना तो वो कंबस्ट हो जाता है, मतलब बर्न होने लग जाएगा खाली एयर में. यस, बट वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको पानी में स्टोर करके रखते हैं. जैसे सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं. फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर. यस. नेक्स्ट, मेटल का रिएक्शन विथ एसिड. मेटल का रिएक्शन विथ एसिड. वन से या. So guys, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स. यहाँ आप देख सकते हैं कि एसिड मेटल को जब हम एसिड में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, उसका सॉल्ट. मेटल का बनेगा सॉल्ट. तो मेटल्स एंड एसिड. वेट, लेट मी कम दिस साइड. या. Yeah. So guys, metals plus acids give salt and hydrogen. Metals और acid उसका metallic salt और hydrogen का वाला गैस देंगे. एंड यहाँ पर देखो, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ देख रहे हो आप, हर चीज का क्लोराइड मिल रहा है. क्लोराइड इज नथिंग बट इज सॉल्ट. Acids react with metal and produce the corresponding salt of the metal. Hydrogen escapes in the process.
हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड व्हेन पुट इन कांटेक्ट विद अ बर्निंग मैचस्टिक। एक बर्निंग मैचस्टिक को हाइड्रोजन गैस जहां पर लग रहा है कि इवॉल्व हो रहा है वहां पर लाओ, पॉप 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 साउंड होगा तो समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस ही है। एक चीज नोट करने की चीज है यहाँ पर गाइस, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कॉपर एंड कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन। कॉपर के खाली थोड़े नाटक है, वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जरूर करेगा। नॉन मेटल्स का यहाँ भी कोई काम नहीं है, नो रिएक्शन, बहुत सिंपल। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, सेम चीज गाइस, मेटल्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट कराओगे यानी कि कोई भी हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सेम चीज देगा, वही सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यस, एंड अगेन नॉन मेटल्स एंड बेसिस का नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन है लेकिन वो आपको नहीं करना है। नॉन मेटल्स एंड बेसिस का रिएक्शन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, आपको अपने आपके सिलेबस से बाहर। Yeah, so it's not there in your syllabus, right? So guys, here are some questions. Please do write the answers of these questions in the comment section. ठीक है, आपको इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। डू नॉट फॉरगेट टू राइट दी आंसर्स ताकि आपका प्रैक्टिस हो। मैं एक बार रीड कर देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर इमर्शन रॉड्स इन बिग वाटर बॉयलर्स मेड अप ऑफ मेटल्स? यस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि बड़े बड़े जो पानी के डंडे होते हैं जिससे पानी गर्म होता है वो मेटल के क्यों बनाते हैं। नेम 2 सॉफ्ट मेटल्स दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, ये मैंने आपको पढ़ाया है। व्हाई इज गोल्ड यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी? What will happen if we store lemon pickle in an aluminium jar? देखो लेमन में एसिड है और एल्यूमिनियम इज मेटल, तो एसिड और लेमन का वो लिख देना रिएक्शन। What happens when we burn a magnesium strip burnt in air? ये भी हमने किया है। What are noble metals? ये मैंने आपको इसमें कवर नहीं कराया, but you can write on your own. So guys, all these chapters I'm doing in details in the Utkarsh batch, which is an all subjects batch, and it's already started. ये batch December तक चल रहा है। So I am teaching you science इसमें Monday, Wednesday, Friday 6:15 to 7:15 PM. And जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है। 20% off you're getting on all the subscriptions. 12 months के subscription you're getting only for 13,599 rupees, around 1,000 rupees per month. 24 months of subscription is less than 1,000 rupees per month. Iconic is having more features. 12 months only for 26,000, that is around 2,000 per month. 24 months of subscription only for 40,000, less than 2,000 per month. So यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, सारे एजुकेटर्स, सारे बैचेस, एवरीथिंग इज कवर्ड एंड कोड आपको लगाना है DV13 जिससे आपको ये 20% का डिस्काउंट मिल जाए। So as you can see, our Plus subscription is loaded with features, top educators, regular doubt solving sessions, exhaustive coverage of the full syllabus, unlimited access to all the courses, mentorship and guidance, घर पे बैठ के आराम से पढ़ने का मौका, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज एंड RH फीचर जहाँ पर आप हमसे बात कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आइकॉनिक इज द VIP सब्सक्रिप्शन जहाँ आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के नोट्स भी मिल रहे हैं हार्ड कॉपी में फाउंडेशन NTSC के आइकॉनिक स्टूडेंट्स को। So guys, 20% off with my code DV13. Don't forget to join my classes every day. I'm meeting you every day. If anyone has any questions, can ask me in the comment section, and do not forget to write the answers to these questions also in the comment section. Thank you.